जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ इस वक्त अर्बन वॉरफेयर के एक्सपर्ट भारत से जो है वो मेजर समरतूर साहब हमारे साथ जुड़े हैं और जाहिर है कि मेजर साहब को हम नमस्कार बोलते हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं, वेलकम बोलते हैं अपने चैनल पे। मेजर साहब, मैं सीधा मुद्दे की तरफ आऊंगा। कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की हैं। उससे पहले ड्रोन जो है वो भेजे चेक करने के लिए और फिर उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की। उसके नतीजे में दर्जनों लोग जो है वो शहीद हो गए हैं। अल जज़ीरा की ये रिपोर्ट है कि डजन्स हैव बीन किल्ड इन दीज एयर स्ट्राइक्स। इस वक्त पाकिस्तान ने अटैक क्यों किया है? एक तरफ हम देख रहे हैं एलओसी दोबारा शायद गर्म होने जा रही है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में इलेक्शन हो गए हैं और तीसरी तरफ अमेरिका ईरान पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। उधर पाकिस्तान का अंदरूनी दिफा इंतहाई कमजोर हो गया है। तो इस तमाम सिनेरियो में आप कैसे देखते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है उसको कैसे देखते हैं आप? एक तो न्यू डेवलपमेंट ये है सर कि थोड़ा सा ऊंचा बोले, आवाज आपकी बहुत कम आ रही। मैं सर ये बताना चाहूंगा कि पहली चीज तो ताजा खबर यह है कि अमेरिका माइट नॉट गो टू वॉर विद ईरान। ये अभी फ्रेश न्यूज आई है, ये तो कुछ हजम होने वाली बात नहीं है क्योंकि डिप्लॉयमेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बावजूद सुनने को यह आ रहा है दैट अमेरिका एट द लास्ट मोमेंट विल नॉट गो टू वॉर। नेगोशिएशंस थोड़ा सा पॉजिटिव रुख ले चुकी हैं। तो एक तो ये है। सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू टेल इज, जो अफगानिस्तान पे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं, तो सबसे अंदरूनी टारगेट जो पाकिस्तान ने टारगेट किया है अपने ड्रोन्स के जरिए, वो 200 किलोमीटर का ये अफगानिस्तान के अंदरूनी वाली साइड है। तो पर इसमें देखने वाली बात ये है कि 23 फेटल कैजुअलिटीज हुई हैं, 23। और इसके अंदर फख्तर आलम 12 साल, नूर आलम 10 साल, मरियम 8 साल, कुरेशा 17 साल, खदीजा 15 साल, मारवा 6 साल, मोहम्मद 4 साल। मतलब आप देखेंगे तो पूरी लिस्ट में द एल्डेस्ट जो इसमें शहीद हुए हैं वो इट इज ऑलमोस्ट 40-year-old लेडी। और बाकी ज्यादातर इसमें बच्चे ही हैं शामिल, टीनेजर्स को इंक्लूड करके। तो देखें, दीज आर वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज। और ये इसका जवाब अब कौन देगा? ये जो नादान लोगों की जो जानें ली गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? हु विल बी आंसरेबल? हु ऑथराइज्ड पाकिस्तान टू डू दिस? क्या पाकिस्तान ने तालिबान को ये इतला तो कर दी थी दिन में बुला के कि डी मार्च हम मतलब घोषित कर रहे हैं? तो जब आप डी मार्च के लिए आप बुला रहे हो अफगान के डिप्लोमैट क्या है, तो उसी दिन बमबारी करने का क्या मतलब राफेल? ये तो धोखा है। डी मार्च का क्या मतलब है? डी मार्च तो डी मार्च ये होता है कि आप किसी कंट्री के एम्बेसडर को बुला के उसे डांट और फटकार लगाएं और उन्हें बोलें कि जो जो डिमांड है या तो उससे मतलब अग्री कर लें, और अगर अग्री नहीं कर सकते तो ओपनली आके बताएं कि नहीं कर सकते, ताकि इसके बाद मुल्क कोई अपना डिसीजन ले। पर ये एक तरफा कम्युनिकेशन था, ये जो डी मार्च इन्होंने ऑर्डर किया। और उसके बाद फिर ये जो एयर अटैक्स हुए हैं ये बहुत ही शर्मनाक है। और मुझे नहीं लग रहा कि अब तालिबान पीछे हटने वाला है, क्योंकि मेरी जिन जिन जो मेरे दोस्त हैं, जिन लोगों के साथ हमने ओटीए में ट्रेनिंग भी की है, तो जो मेरे कोर्समेट हैं वो अब तालिबान में हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया है। मतलब अगर किसी मुल्क के पास, मैंने बोला आपके पास एयरफोर्स नहीं है, अफगान मेरे जो अफगानी भाई हैं, मैंने आपका एयरफोर्स नहीं है, ये तबाह कर देंगे बमबारी कर करके, आप कहां पे छुपोगे, किधर जाओगे, क्या करोगे? कहते रूसियों के पास भी तो हेलीकॉप्टर थे जब इनके पास कुछ नहीं था। कहते ये तब भी लड़े थे
जब स्टिंजर मिसाइल नहीं दी थी, कहते हम तब भी लड़े थे जब स्टिंजर मिसाइल थी, हम तब भी लड़े थे जब स्टिंजर मिसाइल आउट ऑफ स्टॉक थी। कहते लड़ाई तो जारी थी। तो ये इन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान को एयरफोर्स की जरूरत नहीं है, वो अपने पैदल फुट सोल्जर्स को ही अंदर मार्च करवा दें पाकिस्तान में, वही काफी है। उतने में इनकी पतलूनें निकल जाएंगी और पूरी जान निकल आएगी इनकी। बीएलए, बीएलएफ और बीआरए के तो ये इनको काउंटर कर नहीं पा रहे हैं। अपने ये जो पाकिस्तान के जो एफसी के जो सिपाही हैं, जिनको इन्होंने कैदी बनाया हुआ है। सिपाहियों की तरफ आते हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि वॉर इज इमिनेंट बिटवीन अफगानिस्तान और 101% पाकिस्तान? वॉर इज इमिनेंट। अब कोई पीछे नहीं हटने वाला है, ना ही कोई नेगोशिएशंस होने वाली हैं। अच्छा, अब आर और पार की लड़ाई है जी। अच्छा, मेरा एक ये और सवाल भी है मेजर साहब आपसे, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इन चीजों के। बडग्राम एयर बेस, क्या इस वक्त भारत उसको मेंटेनेंस नहीं कर रहा उसकी, और जो एयर डिफेंस है अफगानिस्तान का उसको भी देख रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है एयर डिफेंस? देखिए, मैं अमजद जी आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अकेले हम नहीं, और भी जो मुल्क हैं, ठीक है, बाकी मुल्कों की भी टीमें बागराम बेस में हैं, अच्छा, सिवाय अमेरिका के। और वो उनकी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, उनके हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस, उनकी रिफ्यूलिंग, उनके फ्यूल डंप को मैनेज करना, बेसिक एविएशन ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। और वहां हम हमारे सिर्फ बंदे नहीं, बाकी अलग अलग मुल्कों के पायलट, ये मेंटेनेंस क्रू, ठीक है। ग्राउंड स्टाफ, एयर डिफेंस सब वहां पे किसके पास मौजूद है? है। एयर हाँ डिफेंस, जी, अफगानिस्तान का एयर डिफेंस कौन देखता है? देखिए, उनका उनके एक ब्रिगेडियर साहब के रैंक के एक बंदे हैं जो इसके लिए इंचार्ज हैं, और इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं दे पाऊंगा। नहीं, इट इज अफगानिस्तान इंटरेस्ट ऑफ अफगानी है वो बीटीसी। या इंडियन है? ब्रिगेडियर रैंक के अफगानी, बंदे अफगानी, अफगानी। अफगानी, अफगानी अच्छा, है। तो ऐसा कोई नहीं है मुआहदा, ऐसा एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि ये अगर कोई जहाज बगैर इजाजत के अफगानिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल होगा तो उसको भारतीय जहाज मार गिराएंगे, ऐसा कोई मुआहदा सर, नहीं है? अगर होता भी है तो आई एम नॉट इन द लिबर्टी टू डिस्क्लोज और ओके, टॉक अबाउट इट। ओके, अब मैं आता हूँ आखिरी अपने सवाल की तरफ, कि आपने ये वीडियोस देखी, आप जिक्र करने लगे थे एफसी के जवानों का, वो भी फौज का ही हिस्सा है, कि वो रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के डीजीआई एसपीआर ने कहा है कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो शनाख्ती कार्ड दिखा रहे हैं, वर्दी में मलबूस है, वर्दियां पहनी हुई हैं, शनाख्ती कार्ड दिखा रहे हैं, फौज का कार्ड दिखा रहे हैं, रैंक बता रहे हैं, नंबर बता रहे हैं, ब्रिगेड का नंबर बता रहे हैं, कंपनी का बता रहे हैं, कहाँ कहाँ डिप्लॉय रहे वो बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम हैं पाकिस्तान आर्मी के लोग जो बीएलए के कब्जे में है। पहली बात तो यह, पाकिस्तान आर्मी ने ये फैसला क्यों किया कि वो अपने इन 7 जवानों को डंप कर दे, इनको बीएलए की गोलियों के आगे बेयारो मददगार छोड़ दे, नंबर 1। और नंबर 2, इसके क्या नॉक ऑन इफेक्ट होगा, मॉरल जो एक या विलिंगनेस है जो फाइट करने की पाकिस्तानी ट्रूप्स में, कि अगर यही होना है एंड में कि आप हमारे नहीं हैं? जी, सर देखें, पहली चीज तो पाकिस्तान आर्मी का जो कारगिल के टाइम से रवैया हैज बीन वेरी अनप्रोफेशनल, बहुत ही अनप्रोफेशनल है। और जिस तरीके से ये अपने ही, मतलब अपने जो सिपाहियों को कौन अबैंडन करता है? फौज की बुनियादी टीम वर्क पे है, आप तो अपने टीम के मेंबरों को ही डिसोन कर रहे हो। ये कौन सी फौज की ट्रेनिंग है, आप मुझे बताइए। कौन सा मुल्क ऐसी ट्रेनिंग देता है, ऐसी हिदायत देता है, या ऐसी नसीहत देता है कि आप अपने सिपाही जो आपके मुल्क के लिए जान निछावर करने को तैयार है ना, उनको आप डिसोन कर रहे हो? तो जायज सी बात है, पहले एफसी सोल्जर्स का ओएसएल हो रहा था, ओवर स्टेइंग ऑफ लीव, और एडब्ल्यूएल, एब्सेंट विदाउट लीव। अब तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि जो ऑन ड्यूटी भी होगा वो भी अपनी वर्दी छोड़ के
वो अपने घरों को निकल लेंगे, क्योंकि इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। ये सिर्फ इनको राशन मिल रहा है और ये ड्यूटियां दे रहे हैं बस, वरना इनकी तनख्वाहें 4-4 महीने की पहले की नहीं आई हैं। ये मुफ्त में बैठे हुए हैं वहां पे, मजबूरी में, कि घर वालों पे बोझ कर डालना है। यहां सरकार के इस खर्चे पे जैसे भी चल रहा है, अपनी दिन की रोटी खाओ और टाइम पीटो और अपनी ड्यूटी दो। उसमें भी अगर ये हालत है इनकी, तो अमजद जी आपको पता है व्हाट इज द फ्यूचर। बलूचिस्तान लिबरेट हो चुका है, मैं बार बार बता रहा हूं, और इसकी लिबरेशन का एक मेजर कारण ही यह है कि ये जो फ्रंटियर कोर है ये भगौड़ा हो चुकी है। फ्रंटियर ये कोर भगौड़ा भगोड़ा हो हो चुकी चुकी है है, और फौज के पास मैन पावर नहीं है कि फौज वो के पास एफसी को मैन रिप्लेस पावर कर नहीं दे। है, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। वो कहते हैं चलो राशन तो मिल रहा है, बैठे रहो इधर, ड्यूटी देते रहो, राशन तो मिल रहा है, घर जाके घर बिल्कुल वालों पे क्या बोझ पड़ना है। लेकिन मेरा ख्याल है इनको घर वापस जाना चाहिए, खेती बाड़ी करनी चाहिए, अपने गांव, अपने घर, अपने बच्चों के पास जाना चाहिए। एक ऐसी जंग में जिसका कोई अंत नहीं है, अगर पाकिस्तान समझता है कि वो जीत जाएगा तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसके करीबी दोस्त भी उसका साथ छोड़ जाएंगे, फॉर इंस्टेंस चाइना और सो कॉल्ड फ्रेंड अमेरिका। देखना ये है कि अब इंटरनेशनल कवानीन जो है, जंगी कवानीन, वो ये जो 7 पाकिस्तानी फौजी पीओडब्ल्यूज बने हैं और पाकिस्तान ने जो कहा है कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्या कोई इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल ऐसा है जो पाकिस्तान आर्मी के उन जर्नलों को ट्राई कर सके, मुकदमा चला सके कि उन्होंने अपने साथियों को क्यों बर्नर किया। हमारे साथ थे मेजर समर तूर साहब, हमेशा की तरह इंतहाई महत्वपूर्ण एनालिसिस उन्होंने हमें दिया है, जिसके लिए हम उनके बड़े आभारी हैं। बहुत शुक्रिया तूर साहब आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।